हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी एकेडमी। पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि भोपाल संभाग में क्या क्या चीज़ें खास है और भोपाल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वीडियो सीरीज़ का 33वां वीडियो नंबर है और हम मध्य प्रदेश के संभाग का जिलेवार अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पीएससी एकेडमी के साथ भोपाल संभाग के जिलों के बारे में। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि भोपाल एक संभाग है तथा इस संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो भोपाल है। तो मैं आपको बता दूं कि भोपाल एक संभाग भी है और जिला भी है। इसके अलावा विदिशा दूसरे नंबर का जिला है, ठीक, जो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा रायसेन है जो तीसरे नंबर का जिला है, ये भी भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद सीहोर भी भोपाल संभाग का एक जिला है। इसके अलावा राजगढ़ भोपाल संभाग का क्या है, जिला है। तो इस प्रकार से हमें 5 प्रकार के जो जिले हैं वो भोपाल संभाग के अंतर्गत हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, ओके। ठीक, इसके अलावा भोपाल संभाग जो है वो हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी है, जिसे राजा भोज ने बसाया था। ठीक है, राजा भोज द्वारा बसाया गया वर्तमान में भोपाल है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया। ठीक, उसके अलावा जो भोपाल है वो पहाड़ियों पर बसा हुआ एक नगर है, हिल स्टेशन है। तो आइए देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हिल्स है, कौन सी हिल्स है या पहाड़ी कौन सी है। तो सबसे पहले जो हिल्स है हमें देखने को मिलती है शामला हिल्स है, ओके। इसके अलावा अरेरा हिल्स है, ठीक। उसके अलावा कटारा हिल्स, दानिश हिल्स, वंटी हिल्स, ईदगाह हिल्स, इन सब में जो भोपाल संभाग है या जिला है बसा हुआ है। सबसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले देखिएगा आप शामला हिल्स, ठीक। इसके बाद अरेरा हिल्स, ओके। उसके बाद कटारा हिल्स, फिर दानिश हिल्स, फिर बंटी हिल्स, फिर ईदगाह हिल्स। इन सभी हिल्स में जो हमारा भोपाल संभाग है वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ओके। हाँ, भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, ये बड़ा तालाब का चित्र है, ठीक है, ओके। झीलों की नगरी भी कहा जाता है इसे। यहाँ पर एनर्जी पार्क भी है भोपाल में, जो सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संयंत्र है, ठीक है। एनर्जी पार्क है भोपाल में, जिसमें जो हमें सोलर एनर्जी प्राप्त होती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला है ना, मध्य प्रदेश का पहला ब्लड बैंक किस हॉस्पिटल में है, ये हमदिया चिकित्सालय में, ठीक, हमदिया हॉस्पिटल है ये। इसके अलावा भोपाल जो जिला बनाया गया था वो 26 जनवरी 1972 में जिला घोषित किया गया था, ठीक। 26 जनवरी 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया था, ठीक है, ओके। ये हमारा भोपाल। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक। याद रखिएगा एग्जाम के लिए 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में नापा जाता है कि एक स्क्वायर में कितने लोग बसे हुए हैं, ठीक है।
प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला घनत्व है। तो आपको अगर यदि क्वेश्चन आता है पीएससी या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, आप कोई भी व्यापक की पीईबी की एग्जाम में, कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, ये भोपाल है। ओके। इसके अलावा लिंगानुपात में 918 है। इसका लिंगानुपात यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो 918 इसका लिंगानुपात है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है या फिर कहा जाएगा कि हमारे पास जो ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भुज यूनिवर्सिटी हमें मिलती है, तो ये भी भोपाल में स्थित है। ओके, याद रखिएगा कि यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि भुज यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो वो भोपाल में स्थित है। ओके, मध्य प्रदेश का भुज मुक्त विश्वविद्यालय। ओके। इसके अलावा हमारे पास सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला है जिसमें बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है। इसके अलावा माखनलाल विश्वविद्यालय है, राजा भोज, जैसे अभी हमने देखा उसी प्रकार से याद रखिएगा। भोपाल बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी जो माखनलाल होशंगाबाद के बाबई से थे, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जो कंप्यूटर में जिनका माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नाम से यूनिवर्सिटी चलती है, ये भी भोपाल में है। इसके अलावा अभी जैसे ओपन विश्वविद्यालय देखा हमने, ये भी भोपाल में स्थित है, राजा भोज। हाँ, विश्वविद्यालय की बात करें तो और एक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आरजीपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है इसे, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। स्टेट टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एमपी। ओके, ठीक। इसके अलावा नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भी है भोपाल में, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो विद्यार्थी अगर लॉ करते हैं या लॉ की पढ़ाई करते हैं तो लॉ यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे है, भोपाल में स्थित है। इसका विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। ओके। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, भोपाल में है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, भोपाल में। इसके अलावा दो समकक्ष विश्वविद्यालय भी हैं हमारे पास, ठीक है। MNIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौलाना आजाद, ठीक, मेनिड बोलते हैं उसको, ये भी कहाँ पे है, भोपाल में है, ठीक है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ये है, ठीक। उसके बाद सरोजनी नायडू विश्वविद्यालय भोपाल में है, ठीक है, जिसमें सिर्फ महिलाओं को पढ़ाया जाता है या पढ़ाई की जाती है, ठीक है, महिलाओं के लिए या गर्ल्स के लिए ग्रेजुएशन से लेके जो हायर एजुकेशन तक, ठीक। सरोजनी नायडू विश्वविद्यालय भोपाल तथा मेनिड भी याद रखिए। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। IIFM के नाम से इसे जाना जाता है। शैक्षणिक या प्रशिक्षण संस्थान है ये, और भारतीय वन प्रबंध संस्थान तथा एशिया का पहला संस्थान है, IIFM नेशनल ये फुल फॉर्म होगा इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM फाउंडेड बाय 1982 में इसे फाउंडेड किया गया था, तथा पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्टरल मैनेजमेंट लोकेटेड इन भोपाल, मतलब ये जो इस्टेब्लिश्ड है IIFM ये भोपाल में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ओके, याद रखिएगा। और एक इंस्टीट्यूट है जहाँ विश्वविद्यालय इसका देहरादून में। इसके अलावा क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भी भोपाल में स्थित है, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तथा भारतीय होटल प्रबंध संस्थान भी
भोपाल में है भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान। इसके अलावा जैसे आप तो कोई एग्ज़ाम पास करते हैं MPPSC या फिर कोई ग्रेड A या ग्रेड B या ग्रेड C, आप प्रशासनिक विभाग में जाते हैं या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी सिविल सर्विसेज का कोई एग्ज़ाम आप पास करते हैं तो आपको यहाँ पर RCPV है ना, RCPV नरोहा प्रशासनिक अकादमी में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये सभी जो स्टेट लेवल के जो अधिकारी है यहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं, जिसे RCPV नरोहा प्रशासनिक अकादमी कहा जाता है। तो यह इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1966 में, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तथा एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ट्रेन्स द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इन सभी जो भी सिविल सर्विसेज के सेवक हैं या जो भी अधिकारी है उनके लिए RCPV नरोहा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, याद रखिएगा RCPV नरोहा प्रशासनिक अकादमी भोपाल। कब हुआ था? 1966 में। ये हैं पूरे अधिकारी लोग। ओके, आप भी अगर बनेंगे तो यहाँ ट्रेनिंग ले जा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं सभी। ओके, याद रखिएगा RCPV नरोहा प्रशासनिक अकादमी भोपाल। इसके अलावा राज्य कृषि विस्तार प्रशिक्षण संस्थान भी भोपाल में है। कृषि तथा प्रशिक्षण प्रयोगशाला नबीबाग भोपाल। ओके, कृषि तथा प्रशिक्षण प्रयोगशाला नबीबाग भोपाल। ओके, आपको पूछा जाएगा कि कृषि तथा प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा नबीबाग भोपाल। इसके अलावा देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में स्थित है। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में स्थित है। फिजिकल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? भोपाल में, भोपाल। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड भोपाल, ठीक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी, ठीक है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल, ठीक। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल म्यूजियम मानव संग्रहालय, ठीक। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1985 में की गई थी। ओके, याद रखिएगा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, ठीक। इसके अलावा एम्स है ना, एम्स का जो एम्स जो है वो कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 20 जनवरी 2003 में की गई थी, ठीक। एम्स की स्थापना ये भी कहाँ पे है? भोपाल में स्थित है। ओके, याद रखिएगा ना। एम्स कहाँ है हमारा? जहाँ पे हमें फ्री में इलाज मिलता है, ठीक है। ओके, एम्स कहाँ है हमारा? भोपाल में है, जिसकी स्थापना 20 जनवरी 2003 में की गई थी। ओके, इसके अलावा भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र भोपाल में स्थित है। भारत भवन कहाँ स्थित है? जो जहाँ पे हमारे कल्चरल कला संबंधित लोकनाट्य जितनी भी एक्टिविटीज होती है हमारी संस्कृति से संबंधित, वो कहाँ पे है? वो है भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा इंदिरा गांधी विधान भवन भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी विधान भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। इसके अलावा
पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि तथा विधायी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है, ये कुंजीलाल दुबे जी है। ठीक है, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल और पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि तथा विधायी प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में। मैंने फिर से रिपीट किया हूँ। इसके अलावा टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? भोपाल में है। टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? भोपाल में। इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? भोपाल में। इसके अलावा क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? भोपाल में। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? भोपाल में। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? भोपाल में। इसके अलावा पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? भोपाल में। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? भोपाल में है पुलिस यातायात। ठीक है, याद रखिएगा पुलिस यातायात। इसके अलावा मध्य प्रदेश जनजातीय शोध तथा विकास संस्थान कहाँ पे? भोपाल में। मध्य प्रदेश जनजातीय शोध तथा विकास डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, जनजातीय, कहाँ पे है? भोपाल में। इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केंद्र गोरेगांव भोपाल में। याद रखिएगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केंद्र कहाँ पे है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो केंद्र है वो गोरेगांव में है, तो गोरेगांव को याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा भोपाल जिले में हम देख लेते हैं एक एक लाइन में। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि भोपाल में स्थित है। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल में स्थित है। बिरला म्यूजियम भोपाल में स्थित है। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय भोपाल में स्थित है। राज्य संग्रहालय भोपाल में स्थित है। दूरसंचार संग्रहालय भोपाल में स्थित है। जनजातीय कला संग्रहालय भोपाल में स्थित है। ओके, फिर रिपीट करूं। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि भोपाल में स्थित है। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल में स्थित है। बिरला म्यूजियम भोपाल में स्थित है। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय भोपाल में स्थित है। राज्य संग्रहालय भोपाल में स्थित है तथा दूरसंचार संग्रहालय भोपाल में स्थित है। जनजातीय कला संग्रहालय भोपाल में स्थित है। हाँ, हमने देखा था दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, है ना, कहाँ पे है? दुष्यंत कुमार पांडुलिपि कहाँ है? भोपाल में है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि जी के 500 की जो टिकट है इन पे 2009 में प्रकाशित की गई है। ठीक है, ये टिकट है, डाक टिकट। ठीक है, ये दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय है। ठीक है, ये दुष्यंत कुमार जी, तो याद रखिएगा दुष्यंत कुमार पांडुलिपि भोपाल में स्थित है ना, दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय। इसके अलावा नवाब हसन सिद्दीकी के मकबरा भोपाल में है। याद रखिएगा नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ है? भोपाल में है। ये नवाब हसन सिद्दीकी जी का मकबरा है और ये नवाब हसन सिद्दीकी जी है। ओके, इसके अलावा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। आपको प्रश्न आएगा कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो शहर के बीच में स्थित है, तो आपको याद रखना पड़ेगा जो शहर के बीच में जो स्थित है वो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, जो बड़े झील के बाजू में है भोपाल में, तथा यह बड़े तालाब के पास है। ठीक है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, है ना, भोपाल में पर्यटन, है ना, पर्यटन के अंतर्गत देख लेते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल वन विहार है। इसके अलावा पर्यटन में है और कमला पार्क। ठीक है, ये भी भोपाल में स्थित है कमला पार्क। ये है BHEL, है ना, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो भेल है हमारा, जिसे भेल के नाम से जाना जाता है, ये भेल क्षेत्र में पड़ता है। ये कमला पार्क। ओके,
इसके अलावा वास्तुकार चार्ल्स कोरिया, इसके जो भारत भवन के जो संस्थापक है वो चार्ल्स कोरिया है। ठीक है, इसके भारत भवन की जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी, 1982 में। ओके, चार्ल्स कोरिया है भारत भवन के संस्थापक या निर्माता, और भारत भवन की स्थापना जो हुई थी वो 1982 में हुई थी। पर्यावास भवन भोपाल में स्थित है, ये पर्यावास भवन है। ठीक है, भोपाल में स्थित है। आपको आ सकता है कि पर्यावास भवन कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे है, भोपाल में स्थित है। इसके अलावा भोपाल में और देख लेते हैं कि भोपाल जिले के बारे में, तो मिहिर भोज भोज प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक राजा भोज था। ठीक है, तो भोपाल जो बनाया गया था वो राजा भोज के द्वारा बनाया गया था, जो गुज्जर प्रतिहार वंश की क्या थे, वो संस्थापक थे। ठीक है, प्रथम संस्थापक महान शासक के नाम से जाने जाते हैं, जिसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। इन्होंने लगभग 49 साल तक 836 से 885 ईस्वी तक राज किया। याद रखिएगा, 836 से 885 ईस्वी तक राज किया। इनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में सतलज तक विस्तृत था। सही अर्थों में साम्राज्य यही विस्तृत था। ठीक, मिहिर भोज के नाम से इन्हें जाना जाता है। भगवान विष्णु के ये वराह अवतार के उपासक थे, मतलब ये भगवान विष्णु की पूजा करते थे। ठीक है, और अपने सिक्कों पर आदि वराह को उत्तीर्ण करवाया था। याद रखिएगा कि उनके जो सिक्के थे उस जमाने के, उस पर आदि विराह को उत्तीर्ण करवाया था। दिल्ली के मेहरोली नामक जगह पर इनके नामों पर रखी गई है। ठीक है, दिल्ली के मेहरोली नामक जगह इनके नाम पर रखी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 24 का कुछ हिस्सा गुज्जर सम्राट मिहिर भोज मार्ग के नाम से जाना जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो ये सभी डिटेल थी आपकी भोपाल संभाग के बारे में। आज हमने देखा कि भोपाल संभाग एक संभाग भी है और जिला भी है। इसके अलावा ये भी देखा कि इस भोपाल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, तो ये फुल डिटेल थी हमारी एमपी सीरीज वीडियो की, और इस प्रकार की सीरीज आपको मिलती जाएगी। तो अगर इस प्रकार का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट्स जरूर कीजिए, तथा इसी प्रकार से हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाते रहिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।